नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय बाजार में बहुत बड़ा तबाही देखने को मिला। आप इसको बोल सकते हो कि भैया आज ब्लैक थर्सडे था। जहां निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, बहुत बड़ी गिरावट, 3% के ऊपर की गिरावट एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। आज बात करेंगे वो 5 कारण कौन से हैं जिसके कारण से आज पूरा मार्केट लाल दिखा हमें। प्लस जितने भी आज लगभग भारतीय बाजार में 12 लाख करोड़ रुपए की अ, मतलब बोल सकते हो सुनामी आई है। ठीक है, तो टोटली हम समझने की कोशिश करेंगे, मिडिल ईस्ट तनाव को समझने की कोशिश करेंगे। आज एक न्यूज और आई है कि एचडीएफसी बैंक में जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एचडीएफसी बैंक भी 8% की कारण गिरावट देखने को मिला। ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि उन्होंने बोला है कि भैया इनका जो प्रोग्राम है ये मुझे समझ से परे है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का चल रहा है, जिसके कारण से एचडीएफसी बैंक में आपको देखने को मिला। तो पहला रीजन ये है। दूसरी रीजन की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि दूसरा रीजन कौन सा निकल के आता है, तो क्रूड ऑयल क्या किया है, अभी आप 111 रुपए प्रति डॉलर, मतलब प्रति बैरल डॉलर के पार पहुंच गया है। जो कि इससे क्या होगा, तो भारत जैसे 60% जो है तेल बाहर से आता है, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिसके कारण मार्केट में एक डर बना हुआ है, एक सेंटिमेंट बना हुआ है, एक निगेटिव का। तीसरा है यूएस। यूएस ने अभी क्या बोला है, यूएस फेड वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है वैसे वहाँ यूएस होता है। यूएस ने बोला है, रिजर्व ने बोला है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी कटौती नहीं करने वाला है, या कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने वाला है। तो बढ़ोतरी नहीं करेगा तो इससे क्या होगा कि अमेरिका में ऊंचे दरें रहने का मतलब है कि वहां डॉलर और बॉन्ड में ज्यादा आकर्षक रहेगा। तो यहां से एफआई जो है लगातार पैसे निकाल के इंडिया से कहां करेंगे, यूएस में ही रहने देंगे। तो जो वहां पर अब मान लो आरबीआई रेट नहीं कट कर मतलब बढ़ाता है, तो ये बेनिफिट रहने वाला है। चौथा है एफआई। एफआई ने आज लगभग मान के चलिए आपको कि एफआई ने क्या किया है, 52,000 करोड़ रुपए के आसपास क्या किया है, पैसा भारतीय बाजार में सेल किया है। ये क्यों सेल किए हैं? क्योंकि इनको अमेरिका के रिटर्न की उम्मीद बढ़ी है। एफआई भारत से पैसा निकाल के अमेरिका शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप देख रहे होगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। पांचवा रीजन जो आपको बताने की कोशिश करूं, पांचवा रीजन ये था कि जैसे निफ्टी 23,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, जैसे इसको ब्रेक करता है एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलती है। तो ये रीजन थे 6 जो हमने बताए। अब कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा सेंटिमेंट क्या होना चाहिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो निफ्टी 50 में अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या है। देखो नीचे साइड में अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक डबल बॉटम अगर बोल सकते हो, तो यहाँ एक डबल बॉटम ऑलरेडी बना चुका है। डबल बॉटम का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ से अगेन बायर अग्रेसिव बाइंग की है लास्ट ओवर में। ठीक है, तो अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपनिंग होते हुए मार्केट ऊपर जाए, जैसे ये 23,200 से लेकर 230 240 के आसपास जाएगा, रेड कैंडल यहां बने, अगेन सेल ऑन राइज का हम फॉर्मेशन करेंगे। पहला टारगेट 23,050 का, दूसरा टारगेट 23,000, तीसरा टारगेट 22,950 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि यहां से हमको 250 पॉइंट का नीचे साइड में देखने को मिलेगा। तो कल की सिंपल स्ट्रेटजी है कि भैया हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज, मार्केट सेल जैसे सेल करे ऊपर साइड में जाए, वहां पे हमें रेड कैंडल दिखे, पुट साइड में एंट्री लेने की स्ट्रेटजी है। पहला मैंने ये बता दिया। दूसरा, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके इस लेवल पे आए, और जैसे यहाँ पे आता है और यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बना के और फिर या यहाँ आके टाइम पास करे, दोनों श्रेणी में ग्रीन कैंडल बना के निकलेगा तो भी मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। यहाँ से लगभग मान के चलिए 150 से 200 पॉइंट का हमारे अप साइड में टारगेट रहेगा। क्या हो सकता है, यहाँ पर आने के बाद में दो तीन कैंडल 15 मिनट का यहाँ पर टाइम पास करे, टाइम पास करने के बाद में जैसे इस मार्केट के चाहे दिस साइड निकले नीचे साइड में, तो यहाँ बड़ी मूव मिलेगी, या ऊपर साइड में निकलेगा तो यहाँ बड़ी मूव देखने को मिल सकता है। बट सेंटीमेंट आपको हमेशा देखना है। अगर मान लो मार्केट सीधा गैप डाउन सिनेरियो में आता है, 800 के आसपास मिलता है, यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, या यहाँ पर टाइम पास करता है, दोनों सेंटीमेंट हो सकता है। टाइम पास करने के बाद नीचे साइड में निकलेगा, यहाँ पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा 22,700, फिर 22,500,
60 तक का आपको नीचे साइड में इसके ऊपर निकलेगा तो पहला 22,950, 23,000 इसके ऊपर सस्टेन किया, देन आगे पॉसिबिलिटी है किस जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको निफ्टी 50 प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा कि क्या करना है। कल आपके लिए एक बहुत तगड़ा स्टॉक लेकर आया हूँ, वो है ऑयल सेक्टर का। ऑयल सेक्टर में क्या है, अभी ईरान ने क्या किया है, इजराइल ने क्या किया है, ईरान के जितने भी तेल के स्टोरेज थे उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे स्टार्ट किया है तो ईरान का तो रुका ही रुका है, उसने क्या किया है, जितने भी मिडिल कंट्री थे, मिडिल ईस्ट के कंट्री थे, उसने उस पर स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, एलएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया, सब पे प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे आपको क्रूड ऑयल बढ़ा है। इसी रीजन के कारण ये स्टॉक में लेकर आया हूँ, क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी अपने बेनिफिट लेगा और फायदा भी उठाएगा। तो 273 के ऊपर निकलता है, 280 पहला टारगेट, 290 दूसरा टारगेट, 300 तक का तीसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ मैं क्यों दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे पिछले चार्ट में, तो थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखोगे एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था, मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा रीटेस्ट किया, अगेन मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। अभी क्या किया है, अगर ध्यान से देखो, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न कहाँ सपोर्ट लिया है, जो प्रीवियस में मार्केट ने सपोर्ट लिया था इसी के आसपास सपोर्ट लिया, 15 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो ये एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का, कि निफ्टी बैंक में कल की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। कल मेरी सिंपल, निफ्टी बैंक में भी स्ट्रेटजी रहने वाली है। कल सिंपल ये है मेरा कि अगर मान लो मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है, धीरे धीरे करके ये 53,980 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो ये ऊपर साइड में आपको 54,250 तक का जाते हुए दिख सकता है। तो छोटा मोटा एंट्री लेना तो यहाँ लीजिए, बट हम यहाँ पर एंट्री मत लीजिएगा, ये स्कैल्पिंग करना बात अलग है, अन्यथा आपको ऊपर जाने दीजिए। यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करे, तो जैसे रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगा तैसे ये मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा 23,800, पहले तो आपको 54,000 आएगा, 54,000 के बाद में सीधा आएगा 53,800, 53,500 तक का लेवल, बढ़िया पैनिक सेलिंग देखने का सिनेरियो मिलेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है 54,250 के ऊपर, तो 54,400, 54,500, फिर 54,700 तक का लेवल अप साइड पॉसिबल है। तो सबसे प्यारा ट्रेड जो बन रहा है मेरे भाई, इसके आसपास बन रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाना है या नीचे। नीचे आएगा तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, यही ऊपर जाएगा तो भी अच्छा खासा फॉल मिलेगा, मतलब अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए निफ्टी बैंक के निकल के आ रहा है। नीचे सिनेरियो में क्या है, यहाँ पर देखोगे तो एक डबल बॉटम यहाँ भी बना चुका है, चाहे निफ्टी 50 हो चाहे निफ्टी बैंक हो। अगर कल मार्केट यहीं पर ग्रीन कैंडल, इसके आसपास कहीं ग्रीन कैंडल बनाता है, कहीं भी बना दे, और अप साइड निकलने की कोशिश करता है, तो एक अच्छा मूव आपको 53,400, 53,600, फिर 53,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस में ये वर्क कर चुका है। यहाँ पर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो ये एक सेल ऑन राइज का सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अपनाना है फॉर द टारगेट ऑफ ये, फिर आपको ये 53,000 तक का लेवल आते हुए दिख सकता है। ये कंडीशन बताया हूँ, इसके ऊपर निकलेगा तो छोटा सा टारगेट 200-250 पॉइंट का, बट यहाँ एक ट्रेड मेरा बन रहा है जो बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेगा। यहाँ से सेलिंग ये, फिर ये एक सेल साइड में मुझे ये देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये निकलेगा तो ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद 53,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट कर देता है, एक तो कैंडल यहाँ टाइम पास करने के बाद में फिर ब्रेकआउट करता है, तो 52,800, 52,600 तक का बहुत प्यारा सा यहाँ पर सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।